हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, बट कंफ्यूजन हो रही होगी किसमें? सर, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी, पता नहीं क्या क्या आ गया। चैप्टर 1 खत्म ही नहीं होगा। दे रहा, घबराओ मत। आज से मैं आपको कराने जा रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर। मैंने जैसा कि लास्ट क्लास में आपको बोला था कि हम स्टार्ट करेंगे किससे? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास फटाफट से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान से समझेंगे एक एक चीज को, डिटेल से, अच्छे से। बेटा, फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है? बेसिक्स। सबसे पहले क्या होता है? बेसिक्स। ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ किसकी? पार्टनरशिप। व्हाट इज पार्टनरशिप? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर पार्टनरशिप क्या होती है। ठीक। तो भैया ध्यान से समझना, ये दो लोग हैं, राज और सागर। ठीक है, दिखाई दे रहे हैं ना आपको? हाँ, ये राज है और ये सागर। ओके। दूसरी बात, बेटा, राज और सागर दोनों ने मिलकर डिसाइड करा कि हम क्या करने वाले हैं, एक पार्टनरशिप बिजनेस। ये दोनों ने मिलकर एग्री हुए, एक पॉइंट के लिए इन्होंने एग्री किया कि हम क्या करेंगे, एक बिजनेस शुरू करते हैं। अच्छी बात है, बिजनेस शुरू करना चाहिए। और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आएगा उसको आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। भाई, प्रॉफिट होगा तो शेयर करना ही है ना। ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आखिर आपको जो चीजें दिखाई दे रही इनमें से पार्टनरशिप कहाँ है? ये राज है, सागर है, एग्रीड है। ओके। उसके बाद बिजनेस है, शेयरिंग प्रॉफिट है, सारी चीजें तो हैं। तो पार्टनरशिप कहाँ है सर? तो बेटा, आप बताऊं, ये जो शिप वाली चीजें ना, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो ये कहीं ना कहीं दो लोगों के बीच के रिलेशन से आती है, ध्यान से समझो। तो जैसे पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप। तो ये फ्रेंडशिप क्या है? दो दोस्तों के बीच का जो रिलेशन होता है उसको फ्रेंडशिप कहते हैं जी। है ना? तो बच्चों, वैसे ही पार्टनरशिप होता है। राज और सागर के बीच में जो रिलेशन बना, पहले से उनके बीच में क्या रिलेशन था वो जाने, हमें कोई मतलब नहीं उनके रिलेशन से। बट पार्टनरशिप कब बनी? जब उन दोनों ने मिलकर डिसाइड करा कि अब हम एक बिजनेस करेंगे और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा उसको शेयर करेंगे। ठीक है जी। जब उन्होंने ये सारी बातें डिसाइड करी तो इनके बीच का जो रिलेशन है, ये रिलेशन क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप। ओके। चलो, उम्मीद है समझ गए होंगे। तो मैं लिख देता हूं, पार्टनरशिप के लिए, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर persons। कौन से पर्सन बच्चों? हु एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिजनेस विच इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर। ठीक है जी, क्लियर है? पार्टनरशिप क्या समझ में आ गया होगा? तो बच्चों, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, मैं लिख देता हूँ, वो कर देता हूँ आपके लिए, रिलेशन बिटवीन, सबसे पहले नंबर पे टू और मोर पर्सन्स, कम से कम कितने होने चाहिए? दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। हु एग्रीड, एग्रीड बोले तो जिनके बीच में क्या होना चाहिए? एक एग्रीमेंट होना चाहिए। टू शेयर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए एग्रीमेंट किस चीज का? टू शेयरिंग प्रॉफिट्स। ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए? उनके बीच में एक बिजनेस होना चाहिए। और उसके बाद जो कि क्या, विच इज कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बोलो, बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये डेफिनेशन है, समझ गए? ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं जी। अब बात करते हैं किसकी? करेक्टरिस्टिक्स की। करेक्टरिस्टिक्स ऑब्लिक फीचर। बेटा, पार्टनरशिप के करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या है, ध्यान से समझिए। देखिए, किसी भी चीज के जो डेफिनेशन में ही क्या होते हैं ना, करेक्टरिस्टिक्स उसकी डेफिनेशन में ही होते हैं। ठीक है। ऑफ पार्टनरशिप कहाँ मिलेंगे आपको? उसकी डेफिनेशन के अंदर ही मिलेंगे। ठीक।
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पहले कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की, तो मैं आगे नहीं जाता, पीछे चलता हूँ। सबसे पहले नंबर पे बच्चों जो सबसे पहला फीचर है वो क्या होना चाहिए हमारे यहाँ, बताओ जल्दी। सबसे पहला फीचर होना चाहिए ये, 2 or more persons। पहला क्या है, 2 or more persons। दूसरा एग्रीड, एग्रीमेंट। तीसरा शेयरिंग प्रॉफिट्स। चौथा बिजनेस। और पांचवा म्यूचुअल एजेंसी। टोटल 5 है, ठीक है। मैं पांचों को एक एक करके समझाता। सबसे पहले नंबर पे 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, ठीक है। कम से कम 2 or more, तो 2, 3, 4 कितने भी, 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम 2, मैक्सिमम ज्यादा, बताऊंगा कितने होते हैं। दूसरे नंबर पे उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, 2 or more persons होने चाहिए। दूसरा एग्रीमेंट होना चाहिए। तीसरे नंबर पे उनके बीच में शेयरिंग प्रॉफिट्स होना चाहिए। चौथे नंबर पे बच्चों बिजनेस भी होना चाहिए। पांचवें नंबर पे उनकी आपसी सहमति यानी कि म्यूचुअल एजेंसी या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो चीजें मैंने अभी थोड़ी देर पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन में आपको समझाई थी, वही चीजें यहाँ पे भी। क्लियर, ओके, ठीक। चलो फिर बात करते हैं, छठे पेज पे चलते हैं फटाफट। कहाँ गया छठा, चौथा, पांचवा, तीसरा, दूसरा, कहाँ लिखा था करेक्टरिस्टिक्स, यहाँ भी नहीं दिख रहा। अरे अभी लिखा था यार, शिट, ये रहा ना, हाँ ठीक है जी। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। पहला बच्चों, 2 or more persons। सबसे पहले नंबर पे जी 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। दूसरा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इज कंपलसरी और नॉट, अभी बात करेंगे। तीसरा शेयरिंग प्रॉफिट्स। चौथा उनके बीच में होना चाहिए एक प्यारा सा छोटा सा या बड़ा सा बिजनेस। बच्चों लास्ट में होनी चाहिए उनकी म्यूचुअल एजेंसी, आपसी सहमत। बोलो बात समझ में आई, ठीक है। आओ इसको एक एक करके समझते हैं। जब मैंने बात कही आपसे 2 or more person, तो भाई जब आपसे बात हुई है तो मिनिमम कितने होने चाहिए, 2। और बच्चों मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50, ठीक। एक पार्टनरशिप में मिनिमम कितने होने चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50। ये जो 50 की लिमिट है कि भाई कम से कम 50 नहीं, ज्यादा से ज्यादा 50 होने चाहिए, और ये 50 की लिमिट किसने लगाई बच्चों, ये लगाई कंपनीज एक्ट 2013। 2013 में कंपनीज एक्ट आया था जिसके अंदर ये लिमिट लगाई गई थी, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2013 ने कहा कि भैया पार्टनरशिप में आप मिनिमम तो 2 रख सकते हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने रख सकते हो, 50, ठीक है जी। अंडर इसके लिए रूल्स आए थे, सेक्शन है 464, ठीक है। आप सेक्शन छोड़ो, कोई बात नहीं। अंडर रूल नंबर 10, रूल 10 ऑफ मिसलेनियस कंपनीज रूल्स 2014, ठीक है। अंडर मिसलेनियस कंपनी रूल्स 2014 में, ओके। तो बेटा मिनिमम कितने होंगे 2, मैक्सिमम कितने होंगे 50। अच्छा ध्यान से सुनिए, एज पर लिख रहा हूं बेटा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, हमारे इस पे जो कानून लागू होता है वो होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ओके। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स, मैक्सिमम लिमिट कितनी है पता है, कितनी है, कुछ नहीं, नो लिमिट। बेटा इसके हिसाब से कोई लिमिट नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर आप चाहे लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, एमसीक्यू का सवाल बन जाता है। और सवाल क्या होता है कि एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म विल बी, कितने, आंसर इज नो लिमिट या अनलिमिटेड, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग तो आप कितने भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए। अब बात आती है सर क्या कोई भी पार्टनर बन जाएगा, आया कोई भी आया और मुंह उठा के पार्टनर बना लो जी, ना बच्चा नहीं।
पार्टनर बनाने के लिए ध्यान से समझिएगा मेरी बातें, ये 3 लोग जो है ना ये पार्टनर नहीं बन सकते। नंबर 1 माइनर, ये जो माइनर है ना बच्चा, ये बच्चा है, छोटा बच्चा, तो छोटा बच्चा पार्टनर नहीं बन सकता। दूसरा बेटा वो पर्सन जो अनसाउंड माइंड है, ये पड़ा हुआ है ना बेचारा नशे में दिख रहा है ना, तो ये क्या है, अनसाउंड माइंड है, इसको होश ही नहीं है बेचारे को। और तीसरा ये जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है, वो पर्सन जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है लॉ ने, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन में बेटा नॉर्मली ना कंपनीज वगैरह आते हैं कि भाई ये कंपनी डिस्क्वालीफाइड है, इसने इलीगल काम करे, गलत काम करे, तो आप इसके साथ अगर बिजनेस करते हो तो वो आपका सही नहीं माना जाएगा, तो उसके साथ आप पार्टनरशिप मत करो, ठीक है जी। तो ये 3 लोग, ऐसे 3 लोग जो क्या है, डिस्क्वालीफाइड है लॉ के द्वारा, समझ में आ रही है बात। तो बच्चा वो क्या है, वो पार्टनर नहीं बन सकते, याद रखिएगा, मैंने इसलिए आपको दिखा दिया, अब लिख नहीं रहा, ठीक है। आपको लिखना है तो लिख लेना है इसमें कौन कौन, माइनर, अनसाउंड माइंड, और तीसरा डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। अच्छा ये जो माइनर है ना, ये पार्टनर बन सकता है, माइनर कैन बी पार्टनर ओनली फॉर द प्रॉफिट्स, समझ में आई बात। प्रॉफिट्स के लिए माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, वैसे पार्टनर नहीं बनेगा। अगर आपके सामने सवाल है माइनर कैन बी अ पार्टनर और नॉट, आंसर इज नो, माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर। बट क्वेश्चन आए क्या माइनर को प्रॉफिट्स के लिए पार्टनर बना सकते हैं, तो आंसर इज यस, बना सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो बच्चों एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं। ये जो एग्रीमेंट होता है बच्चों, ये कंपलसरी है या नहीं, आंसर इज यस, एग्रीमेंट इज कंपलसरी। बट अगर वही क्वेश्चन दूसरा कहते हैं एग्रीमेंट इज कंपलसरी और नॉट, आंसर इज यस, एग्रीमेंट इज कंपलसरी। बट क्या रिटर्न एग्रीमेंट कंपलसरी है, तो आंसर इज नो, ठीक है। तो यस, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। बच्चों यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, आइदर ओरल और रिटर्न। बेटा ये सारी चीजें ना आपकी नोटबुक में एज इट इज लिखी होनी चाहिए, तभी अकाउंट्स आएगी, वरना नहीं। आइदर ओरल और रिटर्न, समझ लो और लिख लेना, ठीक है जी। नेक्स्ट इज शेयरिंग प्रॉफिट, यस देयर मस्ट बी अ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। देयर मस्ट बी अ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स को शेयर करना जरूरी है, होना चाहिए। बच्चों नेक्स्ट इज बिजनेस, बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल, लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए बेटा, इलीगल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट म्यूचुअल एजेंसी, यानी कि आपसी सहमति। पार्टनर्स के बीच में कैसी होनी चाहिए, आपसी सहमति, यानी कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन, प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट रिलेशन, ओके, कोई दिक्कत, ठीक है जी। तो ये थे हमारे करेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स जिनकी हमने अभी बात करी। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं बच्चों, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब बात करते हैं आखिर ये पार्टनर कौन है और फर्म। बेटा देखो, मैंने 2 लोगों की स्टार्टिंग में बात करी थी, 2 पर्सन थे अलग अलग, एक राज और एक सागर था, है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब इन दोनों को अगर आप अलग अलग देखो, राज सागर बिजनेस में आ गए, पार्टनरशिप बिजनेस में आ गए, तो राज कौन है, एक पार्टनर है, सागर कौन है, एक पार्टनर है, ठीक है। तो अगर इनको आप इंडिविजुअली, ये अलग और ये अलग, इन दोनों को अलग अलग देखो, तो ये कौन है, पार्टनर, राज अलग सागर अलग, तो ये क्या है, पार्टनर, ठीक है ना। राज भी एक पार्टनर और सागर भी एक पार्टनर। लेकिन 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 अगर आप इनको इकट्ठा एक साथ देखो, इकट्ठा एक साथ कर दो, राज सागर एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के कंधे पे हाथ रख के खड़े हुए ये, तो ये क्या बन गए, ये बन गई फॉर्म। बात को समझो, हाँ ये बस, अगर अलग अलग है तो पार्टनर, इकट्ठे कलेक्टिवली हैं तो फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअली और इधर कलेक्टिवली। तो यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअली फॉर पार्टनर और कलेक्टिवली फॉर फॉर्म, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन में आपके लिए लिख देता हूँ, वो क्या है, पर्सन एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, जो पर्सन एंटर हुए हैं पार्टनरशिप में, इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर, कलेक्टिवली नोन एज फॉर्म। बोलो बात समझ में आई। तो ये दोनों क्लियर है। लेकिन सर तीसरा नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फर्म नेम। तो फर्म नेम तो अभी बताया आपको, नहीं बताया तो बता देता हूँ बेटा, फर्म नेम ये वाला, फर्म नेम मतलब वो नाम जिससे आपका बिजनेस चल रहा है। मैंने ये जो नाम दिखाया ये क्या है, एडू स्टार, तो ये क्या है, हमारा फर्म नेम है, समझ में आ रही है बात। तो हमारी कोचिंग का नाम एडू स्टार कोचिंग क्लासेस है, आपको पता नहीं तो बता देता, ठीक।
तो फर्म नेम, नेम अंडर विच बिजनेस इज कैरीड ऑन, वो नाम जिससे बिजनेस चल रहा है। तो आप इन चीज़ों को याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं रख सकते तो भाई लिख लो वीडियो को पॉज करके। समझ में आ रही बात? मैं सारी चीज़ें अभी लिखूंगा नहीं, समझा दिया, जो इंपॉर्टेंट है वो लिखूंगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है जिसका नाम है पार्टनरशिप डीड। क्या नाम है? पार्टनरशिप डीड। मैं चाहता हूँ थ्योरी एक बार में ही कवर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है? तो बच्चों पार्टनरशिप डीड क्या होती है अब मुझे ये बता दो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था क्या एग्रीमेंट कंपलसरी है या नहीं, आप लोगों ने कहा यस सर एग्रीमेंट इज कंपलसरी। मैंने भी लिखा है एग्रीमेंट होना जरूरी है, चाहे ओरल हो या रिटर्न, है ना? राज और सागर ने दोनों ने मिलके आपस में सिर्फ ओरल एग्रीमेंट पे काम चालू कर दिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद उन दोनों की आपस में क्या बाजेगी? लड़ाई। एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे बेचारे। ठीक है जी? तो बच्चों ध्यान से समझो मेरी बात को। डीड होती है, डीड बोले तो रिटर्न एग्रीमेंट। डीड का मतलब क्या है? रिटर्न एग्रीमेंट। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? पार्टनरशिप डीड क्या है? अगर मैं पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन लिखूं तो पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। पार्टनरशिप डीड क्या? इज अ रिटर्न एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। विच कंटेन्स, जिसके अंदर बच्चों टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं। कैपिटल कितनी होगी, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगी, ये सारी बातें इसके अंदर लिखी होंगी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक, चलो फिर। तो ये हो गया हमारा पार्टनरशिप डीड हो गई। तो पार्टनरशिप डीड बोले तो रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर विच कंटेन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनर्स। अब बात करते हैं किसकी? डीड की। तो बच्चों देखो, मैंने अभी एक कानून का नाम लिया था थोड़ी देर पहले, जिसका नाम क्या था? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 किसी भी कंपनी पे, किसी भी फॉर्म पे, मतलब कंपनी नहीं फॉर्म पे, कभी भी लागू नहीं होगा। वो लागू तभी होगा जब आपके बीच में क्या ना हो? डीड। अभी डीड बनाने का पर्पज क्या है? देखिए बच्चों, पार्टनरशिप जब आप करोगे ना तो लड़ाई होनी तय है। पार्टनरशिप का बिजनेस कभी लंबा चलता ही नहीं। हाँ, आप इस बिजनेस को थोड़ा सा लंबा खींच सकते हो। वो कैसे? अगर आप प्रॉपर तरीके से डीड वगैरह बनाकर काम करोगे तो, ठीक है ना? तो बच्चों अगर आपने डीड बना रखी है प्रॉपर तरीके से, पार्टनरशिप डीड बनाई है, तो आप अपने जो क्या कहते हैं इनको, लड़ाई झगड़े को क्या बोलोगे, डिस्प्यूट्स को कम कर सकते हो। तो डिस्प्यूट्स को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम लोग बनाते हैं डीड, ठीक है ना? तो उसके अंदर सारी चीजें क्योंकि पहले से लिखी होती है। अब अगर आपने बिना डीड के काम किया तो आपकी लड़ाई होगी, लड़ाई होगी तो आप कोर्ट में जाओगे जज साहब के पास, और जज साहब आपको फैसला सुनाएंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। समझ में आ रही बात? तो भैया डीड है तो डीड के हिसाब से काम होगा, डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एनफोर्स हो। ओके? तो इफ देयर इज नो डीड, बच्चों अगर डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एनफोर्स, आपके ऊपर कानून लागू हो जाएगा। इसके ऊपर एक नंबर का सवाल बन जाता है एमसीक्यू में, व्हेन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एनफोर्स्ड, कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कब एनफोर्स होता है, ठीक है ना? तो जब नो डीड होती है। क्लियर? ओके, चलिए आगे चलते हैं बच्चों अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा क्या क्या हाँ, अब सर डीड नहीं है तो डीड के हिसाब से काम होगा ही नहीं, है ना? एक्ट के हिसाब से काम होगा। एक्ट में क्या लिखा हुआ है? इसका सेक्शन 4 है, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 4 के हिसाब से क्या लिखा है कि भैया अगर डीड नहीं है तो, ध्यान से सुनो मेरी बात, सुन लेना, मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। अगर डीड है तो डीड के हिसाब से काम होगा, डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली। बात समझ में आ रही है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वली, ठीक है? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, सैलरी कमीशन एनी रेम्युनरेशन नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज्ड, ठीक है? और बच्चों लास्ट में इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा? 6% पर एनम। और एक लास्ट चीज है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर आप नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हो तो क्या उसको एडमिट कर सकते हैं? डीड में लिखा है, हाँ कर सकते हैं। 4 पार्टनर है, 2 पार्टनर 3 पार्टनर मिलकर कह देंगे तो हो जाएगा। मेजोरिटी ऑफ पार्टनर यानी 3 कह देंगे तो हो जाएगा? नहीं। तो लेकिन उसमें लिखा है तो हो जाएगा,
लेकिन अगर डीड नहीं है तो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स रिक्वायर्ड, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के लिए सारे पार्टनर्स की सहमति होनी जरूरी है। आ गई बात समझ में? तो एक बार इनको लिख लेना, समझ लेना। ओके, समझ में आ गई बात? तो बच्चों आज हमने ना इस चैप्टर की जितनी भी थ्योरी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने कवर करा दिया आपको, ठीक है। अगली क्लास में करा दूंगा आगे की चीजें, यानी कि प्रैक्टिकल चीजें शुरू हो जाएंगी, फिर करेंगे बुक के क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया कि मैं टीएस ग्रेवाल लेटेस्ट एडिशन के ज्यादातर क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रखूंगा, बाकी करूंगा अगली क्लास में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आपकी मर्जी, देखिए आपका कुछ नहीं जाएगा, बट हमारी मेहनत बहुत लग रही है वीडियोस को बनाने में। आपको पता है एडिटिंग वगैरह भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ रही है, पैसा भी खर्च हो रहा है, तो देख लेना प्लीज है। चलो धन्यवाद।